अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके पास दोबारा व्हाट्सएप के मुद्दे ही को उठाने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का ऐलान व्हाट्सएप की तरफ से आपको जो आना शुरू हुआ था मैसेज वगैरह आपके व्हाट्सएप के ऊपर, वो 7 जनवरी से 8 जनवरी के यानी इस स्टार्टिंग डेट थी। और उसमें मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे कि आप बहुत सारे लोग देख भी चुके हैं कि वो क्या क्या चीज़ें आपसे जो है वो मांग रहे हैं कि हम आपका जो डाटा है वो शेयर करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप यूज़र्स की ये एक कामयाबी है कि व्हाट्सएप को जो है वो हार मानना पड़ी है। व्हाट्सएप ने जो है वो अपना फ़ैसला मुलतवी कर दिया है और उन्होंने कहा है कि 8 फ़ेब को किसी का अकाउंट डिलीट नहीं किया जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों हुआ? ये इस वजह से हुआ है क्योंकि आप यूज़र्स जो थे वो जब शिफ्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो व्हाट्सएप इतने अपने यूज़र्स जो मिलियंस में जा चुके हैं, इतने ज़्यादा यूज़र्स का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो व्हाट्सएप ने भी कहा कि जी मैं अभी फ़िलहाल किसी का 8 फ़ेब को किसी का भी जो है वो अकाउंट डिलीट नहीं करूँगा, बल्कि जो है 15 मई तक उन्होंने ये डेट एक्सटेंड कर दी है। 3 महीने अभी मज़ीद मिल चुके हैं। व्हाट्सएप असल में अभी ये टाइम इसलिए दिया अपने यूज़र्स को ताकि वो इसके ऊपर ज़रा गौर कर सकें कि जो है इसमें जो है उनका ही भला है। देखें, आप पूरी दुनिया जो है ना, अब थोड़े ही अरसे के अंदर आप देखेंगे पाकिस्तान में भी जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज बहुत सारी अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगी और दुनिया अपना ट्रेंड चेंज कर रही है। तो बहुत ज़्यादा बिज़नेस ऑनलाइन होने वाले हैं। तो देखें, अब कोई भी जो बड़ा बिजनेसमैन है वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका डाटा एक ऐसे आदमी के पास चला जाए, ऐसी प्रोडक्ट उस आदमी के पास एडवर्टाइजमेंट जाए जो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रखता। तो यकीनी तौर पर आप भी अगर जो है कोई सेल अपनी प्रोडक्ट्स आप बैठे हैं, कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, तो आपको भी वो ऐड पसंद नहीं आएगा जो आपकी पसंद से ताल्लुक़ रखता ना हो, आपके शौक़ और ज़ौक़ को से मैच ना करता हो, तो आपको वो ऐड पसंद नहीं आएगा। आप कहेंगे यार ये क्या अज़ाब है, मैं सर्फिंग कर रहा हूँ, ये फ़जूल किस्म के ऐड्स, मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों मुझे शो किए जा रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट्सएप की जो फेसबुक को डाटा देने का जो मकसद था वो यही था कि जो ऑफिशियल्स हैं, बिज़नेस ऑफिशियल्स हैं, और जो उनका जो बिज़नेस सेटअप है वो मज़ीद से मज़ीद बेहतर किया जा सके। क्योंकि आप जानते हैं कि 5G लॉन्चिंग भी इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में जल्द हो जाएगी। तकरीबन रिसेंटली आप लोगों के शायद इल्म में होगा कि इसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं। 5G की जो मुल्तान के अंदर टेस्टिंग हुई थी लास्ट फ्यू डेज़ अगो, उसके अंदर जो है वो टेस्टिंग के दौरान जो डाउनलोडिंग स्पीड आई थी वो तकरीबन, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगा, इसमें 1 GB पर सेकंड, आप समझ रहे हैं भाई, GB पर सेकंड स्पीड आ रही थी। और इतनी ज़्यादा भाई, जब डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड अब आपको मिलेगी तो आप सोचेंगे कितनी ज़्यादा सर्विसेज खुल कर हमारे सामने आएंगी। बल्कि वो जो इंटरेस्ट बेस्ड लोग हैं उन्हीं लोगों के पास जो है वो डाटा जाए। तो इस मकसद के लिए जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा रहा था। तो आप यूज़र्स ने जो है वो व्हाट्सएप जितनी बड़ी कंपनी, फेसबुक जितनी बड़ी कंपनी, जो कि दुनिया की बहुत बड़ी कंपनीज़ में से एक हैं, उनको भी अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। अब वो जो है इस फैसले को जो है उन्होंने डिले कर दिया है 8 फरवरी को। भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट नहीं किया जा रहा। तो ये 15 मई तक जो है इसकी डेट एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन मेरे भाई, ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम लोग जो है अपनी उसको छोड़कर जो है व्हाट्सएप को छोड़कर जो है किसी और उस पर चले जाएं। क्यों? क्योंकि देखें, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये भी पॉसिबल है अगर बहुत ज़्यादा यूज़र जो हैं वो टेलीग्राम पर शिफ्ट हो जाते हैं या सिग्नल पर शिफ्ट हो जाते हैं, तो भाई क्या ख्याल है, मार्क ज़करबर्ग जैसे अमीर लोग, उनके लिए क्या टेलीग्राम को परचेज़ करना कोई बड़े इशू वाली बात है, या सिग्नल को परचेज़ करना कोई बड़े इशू वाली बात है? उन्होंने व्हाट्सएप की इतनी ज़्यादा जब पॉपुलैरिटी देखी थी, अगर आप ज़रा पास में जाकर देखें तो व्हाट्सएप की इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है व्हाट्सएप को परचेज़ कर लिया था। तो सिमिलरली साफ ज़ाहिर बात है कि हो सकता है आने वाले दौर में अगर वो उन ऐप्स को भी ख़रीद ले तो भाई क्या होगा। तो मेरे ख्याल से हमें एग्री कर लेना चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप ने ये तो यकीन दहानी करवाई है हमें कि वो हमारी पर्सनल चैट को नहीं देखेगा। और हमारी जो शेयर्ड लोकेशन है, मैं लास्ट वीडियो में जो है मैं एक लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर मैंने सारी डिटेल बताई थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी सिक्योर हैं, जिसको लेकर हमें बहुत ज़्यादा इशू है। तो वो हमारी पर्सनल चैट को लीक नहीं करेगा और वो फेसबुक को भी नहीं देगा, किसी थर्ड पार्टी के पास भी नहीं जाएगा। तो
ये थी भाईजान अपडेट, ज़रा आपको मैंने कहा कि इस हवाले से आगाह कर दूं। तो इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मज़ीद अपडेट आपको मिलती रहें।